पुनः श्री गणेश करते हैं, उसी क्रिया से श्री गणेश रक्षा स्तोत्रम से आरती करते हैं। पुनः श्री गणेश करें भव्य प्रेम से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। उदाररात मोदकं सदा मोक्तिसाधकं कलाधरां वसन्तकं विलासिलोकरक्षणम् अनायकैकनायकं विनाशितैर्भदैर्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। नताशुभा न तेतराग्निभीकरं न योधकार्यभास्वरं न सुत्सुरारि निर्जनं न ताधिकापदाधरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रिये करान्तपरनिरन्तरं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं
नाथ के हृदय स्मरं गणेश्वरं अरोगतां दोषितां सुरसितां सुपुत्रतां समाहितां दुष्टभूतिं मत्पतिष्ठतर जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश पाहि मां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागनानाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमस्ते। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमङ्गलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मणानन्दनं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं देवन्ततीतं गगनसुदर्शं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलामलिमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। ज्ञानमूलं गुरुं मूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यो मोक्षमूलं गुरुं कृपा। चले हरि नाम। ओम गं गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा
मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। शतदं शील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शतदं शील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शतदं शील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंगल भवन मंगलहारी, जपहु सुदशरथ अजय बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। छठवें दिन की कथा। शतदं शील निरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलता की मांग छठवीं भक्ति में बताई गई है। और दूसरी मुख्य बात है सज्जन धर्मा। एक सज्जन का, सज्जन सा मतलब सुंदर, जन मतलब कोई भी, इसलिए सज्जन सुंदर जन, जिसके विचार सुंदर हो, जिसका आचरण सुंदर हो, वो सब सज्जन। सज्जन धर्म, सज्जनों का क्या धर्म है? श्री गणेश पुराण के माध्यम से पुनः हम सुनेंगे कि राजा सोमकांत का सज्जन धर्म क्या क्या था। कल हमने सुना कि राजा सोमकांत तैयारी किया वन गमन के लिए, तो पुत्र उसको रोकने लगा,
कि आप नहीं जाइएगा। पुत्र के धर्म कुछ बताए गए हैं, 3 धर्म मुख्य धर्म बताए गए कि जीते जी पिता का बात मानिए, मरते वक्त साथ दें और मरने के बाद श्राद्ध करें। 3 पुत्र का धर्म है। ये मतलब नहीं पिता नहीं है बस धर्म तुम्हारा खत्म नहीं, तीसरा धर्म बाकी श्राद्ध की। श्राद्ध के लिए एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब देखो श्राद्ध जल दे दिया जाता है, मुंह में पानी छोड़ने के लिए जब पंडित बताते तो कई लोग पूरा परिवार लाइन लगा लेते हैं, वो गलत है। मुख में पानी केवल कुल के लोग ही दे सकते हैं और कोई नहीं। आप जीवन भर उसकी सेवा किया, लेकिन मरने के बाद आप अगर कुल के नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, दोष लगता है। यू आर नॉट हेल्पिंग द डेड, आप उसको मदद नहीं कर रहे, आप और उसकी मुक्ति में बाधा डाल रहे हो। आप कितनों नजदीक का हो, कितनों नजदीक का, आप कुल के नहीं हैं, आप जल नहीं दे सकते। इसका प्रतिसाबित किया है जब गंगा पुत्र भीष्म शैया पर, बाण शैया पर लेट गए तो जल पिलाने की बात आई तो ना पांडव उसके कुल के हैं ना कौरव उसके कुल के, कोई नहीं पानी पिया सकता है। तो उसके कुल का कौन था? उसकी मैया गंगा, इसलिए गंगा को बुलाया गया। इसीलिए तो प्लीज 2-4 बात उस वक्त की है। आप अगर सोच रहे कि मैं भी पानी पिया दूं, आप हेल्प तो नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है जो जीवात्मा मरा है उसको आप जल दान करके उसको और ऋण कर रहे हो और दबा रहे हो और कर्जे में रख रहे हो। कुल वाला गोत्र रहता है, इसीलिए पितृ ऋण में हम सब वक्त रहते हैं, इसीलिए पितृ ऋण में रहते हैं। अलग अलग ऋण बताई गई, तो इसीलिए आप हेल्प नहीं कर रहे हो। कृपया आप एक, वैसे तो लिया जाए शव दर्शन भी निषेध है, शव कोई पवित्र चीज नहीं है। आप हिमरन में जाओ, शव दर्शन ना करो, आप जाओ कम से कम मुख ना देखो, वो पवित्र नहीं है। आप और सब काम करो, काल बटोरो, सब चक्कर, लेकिन शव का दर्शन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में शव दर्शन नहीं किया जाता। भारत में अस्पताल से सीधा शमशान घाट जाता है, घर पर भी नहीं लाया जाता ज्यादातर। इसीलिए इस्लाम में बंद कर देते हैं। कैविटी समाज में भी शाम को शव लेकर आते हैं, रात भर रखते हैं, बंद कर देते, तब शेष क्या भी लेकर जाते, बंद, फिर नहीं कोई किसी का दर्शन नहीं। हमारा भी वही है। इसका कई कारण, एक सीधा कारण है, आपके कोई प्रिय का देहांत हुआ है तो क्या लोग देखकर जाते तो पहली बात कहते हैं कि उसका मुंह थोड़ा खुला था, उसके आँखें करिया हो गया, उसके मुंह घुस गया। आपके जो प्रिय है इसके बारे में आप सुनेंगे तो खराब लगेगा। इसीलिए शव का दर्शन अगर आप करते हो अशुद्ध, आप भी अशुद्ध हैं। सब तरह की मदद करें, लेकिन तो पुत्र का तीसरा धर्म है श्राद्ध का, और श्राद्ध केवल 13 रोज की नहीं रहती है, पितृ पक्ष में भी। अब तो ठीक है, चलने लगी है हमारी साउथ में तो हो रही थी, हमारी नॉर्दर्न मैं तो भूल जाता हूँ। वैसे हम सब सनातनी हैं,
तो हम लोग बड़े बड़े मंदिरों में दिया भी बुझ जाता था, अब थोड़ा बढ़ने लगा है, अब थोड़ा जागृत होने लगा है, थोड़ा तो श्राद्ध की जो पितृपक्ष है सबसे बड़ा पूजा है हमारी। अष्टमी है 8 रोज का, नवमी है 9 रोज का, और गुरु पूर्णिमा है 15 रोज का। लेकिन ये श्राद्ध पितृपक्ष ऐसा पूजा है हमारी जो 2 पक्ष का रहता है, मतलब 30 डेज का, अराउंड 30 डेज, तो तिथि के मुताबिक से लगभग 15-15 रोज का। तो सबसे बड़ा पूजा है वो आने वाली है। तो आप उस वक्त का प्रधान देवता कृष्ण हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर कृष्ण की पूजा करो, और देवता को जो कर रहे उसको भी करो। एक तुम्हारे पितृ कहते हैं कि पितृ वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ कोई लोग होता है जहाँ पर वो लोग बैठते हैं, सब जितने गए हैं सब बैठते हैं, तो वो बताता है कि मेरे घर पर देखो पूजा हो रहा है। वो कहता है मेरे घर पर पूजा हो रहा है। तो जिसके घर पर यहाँ पर नहीं पूजा होता है वो उसको लज्जा लगता है कि मेरे पुत्र, मेरे संतान, मेरे कुल तो बेकार हो गए, कुछ भी नहीं कर रहे। तो सोमकांत के पुत्र हेमकांत ने पिता से बहुत वो किया, जिद किया कि मैं चलूंगा आपके साथ वन, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, आप राज संभालो और श्राद्ध की तैयारी करो, क्योंकि मेरा एक उम्र हो गई, अब मुझे मरना तो सभी को है, कोई ऐसा चाबी नहीं है कि हमको पता नहीं कब ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन एक अलग अलग उम्र की बात होती है, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किया था कि हर उम्र पे ऐसा करते हैं। तो एक उम्र हो जाए, बुढ़ापा का उम्र एक आ जाए, तो अपने आप को भगवान में ज्यादा लगाने लगे। तो याद करो कि भगवान में ज्यादा लगाने लगे। एक बहुत ही तो पूरे परिवार के साथ एक संत के पास ले गई, तो संत ने पूछा, बोले बेटी आपका उम्र कितना है? बोले गुरुजी मेरा उम्र 5 साल का है। बोले आपके ये कौन है? बोले आप मेरी सास है। बोले इसकी उम्र कितना है? बोले 2 साल का है। बोले एक कौन है? बोले मेरे पति। बोले इसका उम्र कितना है? 1 साल का है। बोले ये कौन है? मेरे ससुर जी है। इसका उम्र कितना? बोले ये अभी पैदा भी नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म का काउंटिंग तब शुरू होता है जब से तुम भगवान के श्री चरणों में लग जाते हो। उससे पहले का आप ढोंग नहीं लगाओ कि हम 50 का है, 60 का है, 70 का है, कितना का है। आप अधमरे ही हो, हम सब अधमरे ही है। जब तक भगवान के श्री चरणों में जितना दिन नहीं गए तब तक हम मरे ही समान। उसको अपने उम्र में काउंट नहीं करना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब नींद से अखिया खोल जरा, उस गाफिल रब से ध्यान लगा। ये तो प्रीत करम की रीत नहीं कि वो जागत है और तू सोवत है। ये प्रीत करने की रीत है कि वो जाग रहा है, हमारी धड़कन को चला रहा है और हम यहाँ सोए हैं अंधकार में। क्या था? हेमकांत ने बहुत ही किया, लेकिन पिताजी ने कहा कि तुम्हारा उम्र कर्म करने के लिए है, तो कर्म करो। देखो अर्थ बहुत जरूरी है जीवन के लिए। अर्थ मतलब पैसा बहुत जरूरी है। कोई नहीं पूछेगा, पैसा नहीं रहेगी कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तो हम लोग बहुत सिटी में आए हैं, हम लोग बहुत गरीबी में पले हैं। जब गांव में रहेंगे तब जानते हैं बहुत गरीबी में। मैं तो पूरा पढ़ाई कर निकल गया तब मेरे घर पर पावा लगा। कुआं इतना गहरा था
कि शायद उस एंड से इस एंड तो हम खींचना पड़ता, अभी भी कुआं हम लोग रखते, रात में सोते थे तो इस पानी में खलिया रख के सोना पड़ता था, क्योंकि खटिया पे पानी छूने लगे। देखो, जब गरीबी रहती है तो ज्यादा खाने पीने को दिल करता है, जब धनी हो जाते तो एक कम ऑटोमेटिक होने लगता है। तो गरीबी एक ऐसा चीज है जो भक्ति के नजदीक तुम्हें घिसती है, भक्ति के नजदीक। अमीरी एक हो जाती है, तुम्हें एक दिखाने के लिए ज्यादा होने लगता है। ज्यादातर कथा भंडारा करेंगे तो इतने भारी वो करके करेंगे कि तो वो सब की जरूरत है ही नहीं। जैसे पहला रोज मैंने कहा, पूजा पाठ, अपने जीविका को कमर्शियल मत बनाओ, अपने जीविका को सही मार्ग में लेकर जाओ ताकि तुम पार हो जाओ। इसीलिए कहते हैं संसार से पार हो जाओ, मतलब संसार को लेकर नहीं जाओ, संसार को से परे हो जाओ। संसार एक अर्थ है, एक साधन है, उसको बनाकर चलो चलो चलो, जहाँ तुम्हारा क्रिया है, क्रम है, वो करते करते निकल जाओ, पार हो जाओ, पास हो जाओ। हम लोग फॉर्म 4 के एग्जाम देने के बाद में फॉर्म 4 वाली बुक को नहीं उठाते हैं। संसार उसी तरह है, पार हो जाओ, उससे पास हो जाओ, फिर लौट कर देखना नहीं है। सोमकांत का बड़ा सुंदर विचार कि अब मैं वन गमन के लिए जा रहा हूँ। पत्नी को बहुत समझाया, पत्नी नहीं मानी। पत्नी और 2 मंत्रीगण, उन लोगों ने कहा कि यहाँ और मंत्रीगण है जो तुम्हारे पुत्र को संभालेगा, हमने तो आपको संभालना है, आपकी सेवा ही करनी है। ऐसा मंत्री होना चाहिए। वन के लिए निकले, वन में छोटी सी कुटिया बनाई, नीचे रेत पर सोते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। हरि के मार्ग में बहुत ज्यादा क्या हो, सभी चीज के मिल जाए तो हरि का वैल्यू भी कम होने लगता है। हरि का वैल्यू ऊपर है, इसलिए साधन करो। ये मतलब नहीं हम पुरुष लोग ज़्यादा करते हैं, हम लोग पूजा के आगे बैठते, फूल जाओ, फूल लेकर जाओ, जाओ ई लेकर जाओ, एक फूल लेकर आ जाओ, सब मंगा लेते। आप पूजा के लिए श्रम करना चाहिए। मैं उस भक्त का नाम भूल गया जो भगवान उनको बोला कि आप क्यों नहीं मुझे भजन कर दो। बोले मैं अगर भजन करूँगा मेरे खेत कौन जोतेगा। भगवान वासुदेव ने किया। बोले जब तक तुम भजन कर रहे हो मैं तुम्हारा खेत जोतूंगा। ऐसे निराले भक्त हुए। बहुत तैयारी किया, वन में हरि नाम करने लगी तो उसकी पत्नी क्या थी, सुधर्मा, मैं नामकरण नहीं करता, मुझे बहुत कड़ा पड़ता है नामकरण करना। और नाम अगर करण करना है तो केवल गणेश जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, इसके अलावा कोई नाम। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था तो सेमेस्टर खत्म भी हो जाता था, तब भी मुझे अपने 20-25 बच्चों का नाम भी नहीं याद रहता। मैं आदत नहीं है याद करने। मुझे पता है कौन कौन है, लेकिन नाम मुझे बहुत कड़ा पड़ता है। कई लोग मैंने भी देखा कि सबका नाम इत्यादि याद करके रखते थे। मेरे पिताजी का एक वो रहता था, वो लगभग दामा से लगभग सिंगाटोका भीतर तक हर एक घर उसको पता था, और घर तो पता था, हर एक पेड़ भी पता था। वो बीघा भी चलाते थे तो पाइप सब PWD के साथ में लय किया तो सब भीतर सब ढोलक भी बजाते थे, तो सब पता था उन्हें। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो केवल जानने वाले लोग ही आए, तो मुझे समझ में आया ये जानने में कोई फायदा नहीं।
तुम कितनों लोगों को जानो, उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे नजदीक वाले जो यहाँ भी हम लोग आते तो लगता मुझे पता है कौन कौन आज नहीं आया है, क्योंकि रोज देखने के लिए एक अपनापन हो गया है। प्रिंसिपल साहब भी कल कथा खत्म हो गया तब आया तो एक संबंध हो जाती है, सबको ऐसे देखते 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 एक कनेक्शन हो जाती है। इस कनेक्शन को लेकर चलो कि याद रहे कहाँ मिले, वो कथा में मिले हैं। तो हरि भजन करते करते उन सोमकांत के पत्नी सुधर्मा जंगल में कुछ फल इत्यादि तोड़ने के लिए गई तो एक नौजवान मिला, साधु, नौजवान साधु। उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या क्या कर रहे हो इस वन में। तब इसकी पत्नी ने बताया कि मैं राजा सोमकांत की पत्नी हूँ, फलाना पुत्र ऐसा ऐसा हुआ, उसकी बीमारी हुई, इसलिए हम लोग जंगल में आए हैं। तो उसने कहा कि ऐसा करो, चलो मेरे पिताजी के पास। तो बोले पिताजी कौन है? बोले भृगु है। तो इस श्री गणेश महापुराण में कथा जो शुरुआत का कथा है और बीच का कथा भृगु जी सुनाते हैं, और सूत जी बाद में जगह जगह पर सवाल इत्यादि प्रश्न इत्यादि होता है। तो भृगु पुराण भी इसको कहा गया क्योंकि भृगु ने इसको गाया। तो भृगु के पास लेकर गए तो भृगु ने सबकी सेवा किया, जल इत्यादि पान कराए, और मंत्रियों के साथ जब भृगु ने बताया कि भृगु से बताया ऐसी सी बात है, भृगु ने कहा मुझे पता है। बोले इतना मैंने धर्म किया अपने राजा होने के बाद, लेकिन इसमें क्यों मैं फंस गया, ये बीमारी कैसे आ गई। हम लोग अक्सर सोचते ये बीमारी कैसे आ गया। तो यहाँ पर आता है कर्म। कर्म ऐसी होती है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। कहते हैं एक ऐसे 1000 गाय खड़े हैं और उसके उस पार एक बछड़ा खड़ा है। वो बछड़ा इस 1000 गायों में अपनी मां को जैसे ढूंढ लेता है, वैसे कर्म कितना संसार में लोग हैं, भूमंडल में कितने भू है, उसमें से तुमको ढूंढ लेगा। इसीलिए कर्म हमेशा ठीक रखो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा, तेरा किया ये आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। सभी गाइए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को मिलती है
दिए सीनों का हाथ से अपनी को मत देना, हाथ से अपनी को मत देना, तेरा गिला भी आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। एक पेड़ में अमरूद लगा था, तो आंख ने देखा कि ये अमरूद है, तो आंख देखा लेकिन आंख खा नहीं सकता, तो क्या किया, पैर चल कर गए, पैर से मदद मांगा, पैर चल कर गए और पैर अमरूद के पेड़ के नीचे तक पहुंचा दिया, लेकिन पैर अब अमरूद नहीं तोड़ सकता। तो पैर ने क्या किया, हाथ को बताया प्लीज अमरूद तोड़ दो, तो हाथ ने अमरूद तोड़ा। हाथ अमरूद जब तोड़ लिया, देख रहे आप, आग देख रहा है, अब उसका मजा वो नहीं ले सकता। उसने कहा मुंह मेरी मदद करो, मुंह में रखा तो मुंह ने बताया दांत को, दांत ने बताया जीभ को, खाया अमरूद। ये दृश्य उस अमरूद के पेड़ का मालिक देख रहा था। उसने दौड़ाया, पकड़ा और डंडा पीठ को लगाया। पीठ बोला कि मेरा इस क्रम में कुछ लेना देना है था ही नहीं, मुझे क्यों मारा गया? मैंने अमरूद नहीं देखा, मैंने अमरूद की ओर नहीं भागा, मैंने अमरूद तोड़ा भी नहीं, मैं अमरूद खाया भी नहीं, मुझे क्यों मारा? संत कहते हैं कि अभी रुको। जब पीठ पर डंडा पड़ा, रोया आँख ही, घूम घुमा कर शुरुआत आंख ने किया और दर्द आंख को ही हुआ। कर्म कहीं नहीं छोड़ता। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा दोबारा फूटे ना। हर कर्म की गर्भ स्थल में होता हित अनहित अपना, जीव पछताएगा, इतनी देव हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा दोबारा फूटे ना, इतनी देव हवा दोबारा फूटे ना। दशरथ जी का वियोग जब राम से हुआ तो उसने प्राण को त्याग दिया। उसने भी कर्म किया था, बड़ा सुंदर सुंदर उसकी कर्म था, लेकिन एक कुकर्म हो गया, एक पाप हो गया श्रवण की। दशरथ जी राम वियोग में होकर तुरंत प्राण त्याग दिए। 16,108 गोपी में से कोई गोपी नहीं मरी प्राण कृष्ण से वियोग होने के बाद। वहां दशरथ भी गोपी है, राम का गोपी एक दशरथ भी है। यहाँ पर 16,108 गोपियों में से जब कृष्ण उन्हें छोड़कर गया, उसमें से कोई भी नहीं मरा।
कारण ये है, कर्म दशरथ ने भी किया, कर्म इधर गोपियां ने भी किया, लेकिन बात ये थी गोपियों ने गोपी गीत गाकर कृष्ण को मनाया और उधर दशरथ मेरे राम आओ आओ आओ। कर्म की इतनी अद्भुत प्रतिक्रिया कि कोई भी नहीं मरने दिया। जब उद्धव जाते हैं वृंदावन, कृष्ण भेजते हैं, तो उद्धव पूछते हैं कि कृष्ण का घर कहाँ है? गोपियों ने कहा आप जरूर मथुरा के होंगे। बोले कैसे पता चला? बोले यहाँ तो सभी को पता है कि कृष्ण का घर कहाँ है। बोले मथुरा वालों को ही नहीं पता है कृष्ण का घर कहाँ है, इसीलिए बनना है मथुरा वाले नहीं वृंदावन वाले बनो कि कृष्ण का घर कहाँ है, हमारे मंगल मूर्ति का घर कहाँ है, राम का घर कहाँ है, शिव जी का घर कहाँ है। इसीलिए कल और बाकी की कथाओं में मैंने भगवान का जो अंग है उस पर ध्यान दिया। लोग अक्सर कहते हैं भजनों में, फूफा जी भी गाते हैं कि बिनु पग चले सुने बिन काना, बिना पग के चलते बिना कान के सुनते। संत महात्मा कहते सब गलत बात है, यशोदा मैया कहती है ये सब गलत बात है। बोले भगवान का पास पेट भी नहीं है, युद्ध बताते भगवान के पास पेट नहीं है। यशोदा मैया कहती है कि अगर उसके पास पेट नहीं है तो जब मैं बोलता था ये कन्हैया तू सुबह से खाना नहीं खाया है, तुम्हारा जो पेट है पीठ में छुआने लगा है, तो घूम घूम कर देखता था कि सचमुच तो नहीं छुआने लगता। अगर भगवान के पास पेट रहता तो ऐसा नहीं करता। अगर पेट नहीं था तो मैं उखल में किसको बांधा था? दामोदर लीला। गणेश जी का एक नाम दामोदर भी है, कृष्ण का भी एक नाम दामोदर है। दामोदर का मानते हैं तो 2 अंगुल कर पड़ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी कर्म से भगवान तक पहुंच जाएंगे। 1 अंगुल तो कर्म ही था। अभी हम टॉपिक कर्म पर ही है। 1 अंगुल तो कर्म ही था। हम लोग सोचते कि हम अब पकड़ लिए, अब बांध दिए, अब बांध दिए। जब शरणागति पर द्रौपदी ने पुकारा, जब उसका चीरहरण होने लगा, बहुत पुकारा, हे भीष्म पितामह, हे द्रोणाचार्य, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे भीमसेन, गदाधारी आओ मुझे बचाओ। तब भी कृष्ण नहीं आए। फिर उसने कृष्ण को पुकारा, लेकिन अपने साड़ी को अपने हाथों से पकड़ा था, तब भी कृष्ण नहीं आए। जब अपने हाथों से साड़ी को भी छोड़ दिया, तब कृष्ण प्रकट हो गए। शरणागत हो जाओ, कर्म पर नहीं रहो। क्रिया खत्म हुई, जो एक जो जुआ खेल रहे थे सब खत्म हुआ, तो द्रौपदी रोक कर कृष्ण के पास गई 5 पांडवों के साथ। हे पांडव, आपने, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। बोले क्या धोखा कर दिया? आपने हमें जिताया नहीं, आप हमारे साथ होना चाहिए, आपने जिताया नहीं। कृष्ण ने कहा आप हारे तो आप अपने कारण से हारे हो। हे द्रौपदी, आप अपने कारण से हारी हो। बोले कैसे? बोले जब दुर्योधन ने ऐलान किया कि हमारी ओर से पाशा मेरे शकुनी मामा फेंकेगा, तुम लोगों को ऐलान करना था कि मेरे ओर से पासा कृष्ण फेंकेगा। तुमने इसका ऐलान नहीं किया। तुम सोच रहे थे कि कर्म हमारा है, हम ही करेंगे। कभी कभी कुछ कर्म कृष्ण को छोड़ दो, गणपति को छोड़ दो, मंगल मूर्ति को छोड़ दो, सब कर्म अपना नहीं करो। इसलिए तो हम लोग प्रसाद भी चढ़ाते तो बोले 3 चढ़ाओ, जोड़ा में नहीं चढ़ाओ।
क्यों? याचना तो यही है, हम 3 कर रहे हैं। हे गणेश जी, हे मंगल मूर्ति, आप इसको 4 कर दो, इसको जोड़ा कर दो, प्रसाद भी 4 कर दो, जोड़ा कर दो, आरती भी 3, इसका 1 तुम कर दो। इसीलिए कर्म मुक्ति का बंधन नहीं है। कर्म तुम्हारे कर्म ही है जो तुम्हें एक जगह तक पहुंचा सकता है, उससे आगे नहीं। तुमको आना पड़ेगा। जैसे आपका कोई लाइसेंस पर फाइन हो चुका है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, लेकिन आपका कार्ड रिन्यूअल के लिए आपको जाना ही पड़ता है ऑफिस में। उसी तरह अपना कर्म रिन्यूअल करने के लिए आप जाओ। दूसरी बात, कर्म तुम्हारा ही है। कर्म इज नॉट एक्सचेंजेबल। कर्म किसी को दे नहीं सकते। कर्म तुम जो कर रहे हो तुम्हारा ही है, तुम्हारा अपने प्रिय। आप पति पत्नी को नहीं दे सकते, पत्नी पति को नहीं, बच्चे को नहीं, पिता किसी को भी नहीं दे सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी किया जाता है। तो ये गलत है बोलना कि आज हमने जो कर्म किया है, चले जीवित जो मृतक जीवात्मा है उसके लिए चढ़ाए। नहीं दे सकते भैया, तुम्हारा नहीं है। ना फल तुम्हारा है, ना कर्म तुम्हारा है। इसीलिए कृष्ण को दिया जाता है। इसीलिए तो कहते कृष्ण, श्री कृष्ण अर्पण अस्तु, कृष्ण को दिया जाता है। वो गलत है बोलना कि आज आपने जो कथा सुनकर कर्म अर्जित किया है वो देवांगत आत्मा के प्रति लाकर। आपकी कौन अथॉरिटी है कि आप किसी को बता सकते हैं तुम अपना कर्म इसको दो? यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कर्म। प्रचारक होने के बाद भी आपका अधिकार नहीं है किसी के कर्म पर। आपका कर्म आपका। भृगु मुनि ने कहा कि हे राजन, ये तुम्हारे पहले जन्म का कर्म का ही फल भुगत रहे हो। बोले कैसे? बोले बताओ मुझे। बोले पहले आप एक बड़े वैश्य बिजनेसमैन का सुपुत्र था। एक उम्र के बाद आपका जन्म हुआ था, इसीलिए आपका लाड प्यार ज्यादा था। आपको लाड प्यार ज्यादा दिया, क्योंकि जब घर में छोटा बच्चा रहता है तो ये आजा आजी नाना नानी ज्यादा बिगाड़ते हैं, उनको ज्यादा बिगाड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पिताजी मार नहीं पाएगा, माताजी मार नहीं पाएगी। तो एक उम्र के बाद अगर बच्चा होता है तो उसको ध्यान दे कि आकर्म उसका ध्यान दो। देखो अपने बच्चों बनवासी करते हैं तो बुरा नहीं लगता है, तो अपने बच्चों को कहते कायदा क्या है देखने के लिए अपने नजरिया बनाओ कि मेरा बच्चा अगर नहीं होता और कोई रहता ऐसा करता तो कैसे लगता। अगर अच्छा भी कर रहा है तो भी एकदम नहीं बढ़ावा देने लगे, उसका एक लगाम है, खींच कर रखो। पहले पुरानिया लोग कहते हैं कि अगर बच्चे का जूता तुम्हारे पाँव में लगने लगे उस दिन से बच्चों से दोस्ती करना शुरू कर दो। बच्चे का जूता और तुम्हारे जूता का साइज एक हो जाए तो दोस्ती करना शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बच्चे रहते हैं उनको पता नहीं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर संभालने के लिए आप रहते हैं। इसलिए तो अर्जुन के रथ हाँकने के लिए कृष्ण आगे है। उसको किसी तरह का ऐसा हो सकता था
कि घोड़ा आगे, बीच में अर्जुन, पीछे कृष्ण रथ हाँक सकता था, लेकिन नहीं, कृष्ण आगे, क्योंकि कृष्ण फ्यूचर है। कृष्ण जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो कृष्ण का आप अपने बच्चों का रथ का सारथी बनो, उसके बाद में आप खुद बैठ सकते हैं उस रथ में। तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चा बिगड़ने लगा, बोले तुम जब उस जन्म में जब ऐसा होने लगा, आप बिगड़ने लगे। पापा मुझे स्कूल में पार्टी है, तो कितने पैसा का काम है, मुझे फ्रेंड को भी खिलाना है, $2 चल जाएगा, तो पिताजी $20 निकाल के देता है। ये बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। बच्चों का ध्यान रहे कि कहाँ पैसे खर्चा कर रहे हैं, मोबाइल में भी क्या देख रहे हैं। एक मेरा दोस्त था क्रिश्चियन, तो वो बता रहा था कि हम लोग ऐसे साथ में बैठे भोजन के लिए, तो कहा कि छोटी बच्ची थी, तो कि आज तुम प्रया कर लो भोजन का। तो छोटी बच्ची ने कहा, थैंक यू लॉर्ड फॉर द फूड एंड द डाटा। थैंक यू लॉर्ड फॉर द फूड एंड द डाटा। तो बच्चे क्या कर रहे, सब ध्यान दो। मेरा गांव का है, हार्डवेयर कंपनी चला रहा है गांव में। एक तो ठीक बात नहीं है, लगभग छोटी टीम ग्लू का है, 350, वो छोटा दुकान है, 350 टीम ग्लू एक हफ्ता में बेच रहा है। छोटी दुकान, वो तो एक हार्डवेयर है। अब इतना छोटा शहर है। अब अनुमान लगाओ लिटका में क्या हो रहा होगा, अनुमान लगाओ नेबी ऐसे सुगा कितना क्या हो रहा होगा। ये तो केवल ग्लू की बात है। यहां से देखो सब चीज की बात कर सकते हो। यहाँ से जो समाज में बुराइयां हैं सब यहीं से बात की जा सकती है। लेकिन क्यों? क्योंकि जितने पापी हुए हैं उनकी जो कथा शुरुआत होती है, इस सोमकन की भी कथा पापियों की गति से शुरू होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण गौकर्ण और धुंधकारी का कथा, पापियों का कथा। क्या क्या करते अधम पापी, उसको गति कैसे हुआ। तो ध्यान दो, प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो छोड़ दो, बच्चियां भी सिगरेट मार रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं माँ बाप को पता नहीं चल रहा होगा, माँ बाप क्या कर रहे हैं। एक पाठशाला में सुबह में हम लोग थे, तो गया, तब तो एक पेरेंट खड़ा हुआ कि आप मास्टर लोग से बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ाते नहीं हो ठीक से। बोले कैसे? बोले मुझे क्लास 3 में पता चला कि मेरी बेटी क्रैम करके पढ़ रहे, कुछ नया और तो पढ़ नहीं रही है। तो मास्टर जी ने कहा कि आप क्लास 1 और 2 में क्या कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं था ये बात, क्लास 3 में जाकर ये पता चला। इसके मतलब बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारो। घर पर आओ, फोन में नहीं लग जाओ अपने दोस्त के साथ, वो अपने दोस्त के साथ जो नजदीक है उससे बातचीत करो। कुछ नियम डाल दो कि हाँ ठीक है, मैं बढ़ाई कोई नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक्सबॉक्स भी है, VR है, ओकुलस का जो उसमें गेम्स, जो 3D गेम्स इत्यादि खेल सकते हैं, उसका कंट्रोलर इत्यादि है, और कई प्रकार के गेम हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, सब चीजें। लेकिन बच्चे हमारे ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई वो है, दिया जाता है, लेकिन एक माध्यम से। ये मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को रोते हैं, बस फोन दे दो, बस शांति हो जाए। इसके मतलब
और ज्यादा दिया जाता है, इसीलिए तो शांति हो गए। तो प्लीज अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारो। बच्चे और कुछ नहीं चाहते, उनके साथ बैठो। आज क्या हुआ, स्कूल में क्या पढ़ाई किया, ये तो बहुत हार्ड रहा, कैसे आप पढ़ लिया, ये सब प्रोत्साहन वाली बात है। तो और उसके बाद भी वो सब कुछ बताना शुरू कर देगा, सब कुछ बताना। आप उसको हेल्प भी कर सकते हो। कई जगह मुसीबत आ जाएगी, जो पहले अगर बातचीत नहीं हुआ वो बता नहीं सकता, अब वो बता सकता है, क्योंकि अब अपना दोस्त अपना समझ रहा है। वक्त गुजारो, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए इतना मर रहे हैं, अंत में पानी की तरह सब जब बहने लगता है। एक उम्र आ जाती है, फिर पैसा कमाते कमाते फिर एक उम्र आ जाती है, हमें पैसा जाने लगता है। देखो पैसा एक ऐसी चीज है, रावण का जो लंका था, जो पूरा पाप हो रहा था, वो लंका जल गई, सोने की लंका जल गई, लेकिन कृष्ण का बनाया हुआ द्वारका भी नहीं रुकी, वो भी डूब गई। इसके मतलब पैसा चाहे अच्छे कर्म से कमाया जाए या बुरे कर्म से कमाया जाए, पैसा जाएगी ही जाएगी। और शास्त्र कहते हैं कि आप पैसा बटोर रहे हो, अगर 7 पीढ़ी के बाद वाले अगर बटोर रहे हो, उतनी पैसा ज्यादा कर रहे हो, तब आप अब नरकगामी हो सकते हो, आप नरक की सीढ़ी बना रहे हो। आप 1-2 पीढ़ी के लिए ठीक है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। पूजा पाठ में परिवार में जाओ, चाहे आप अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे, लोग आपको याद नहीं करेंगे। उसकी चेष्टा भी नहीं करना कि लोग हमारे अच्छा कर्म से हमें याद करें, नहीं, लोग नहीं याद करेंगे, तुम्हारे नजदीक वाले ही याद करेंगे। इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अपना सीढ़ी बनाना, अपना मार्ग बनाना। रत्नाकर वाली कथा तो आप जानते हैं। रत्नाकर जब आए, ये पाप कर रहा हूँ, मेरी पत्नी से कहा मेरे साथ दोगे, मैं क्यों दूं, तुम्हारा पाप तुम्हारा बाप। इसीलिए कर्म पर ध्यान देते हुए सोमकांत को बताया गया कि तुमने ऐसा किया, तुम बिगड़ने लगे, फिर बिगड़ते बिगड़ते जब ज्यादा बिगड़ने लगे तो तुम्हारी शादी कर दी गई। हमारा समाज का ये भी बहुत है, लड़की जब समझदार होने लगती है, बोले लड़की समझदार हो गई, अब इसकी शादी करा दो। अब लड़का जब बिगड़ने लगता है, बोले इसके शादी करा दो। जैसा ही होता है, बोले शादी करा दो, राइट होगी। लड़का जब बिगड़ने लगता है तब शादी होती है। लड़की जब सब सीख लेती है, तब उसका शादी करा दो। तो सोमकांत के कहते कि तुम्हारा फिर शादी करा दी गई। शादी के बाद शादी में कुछ जो नियम इत्यादि होते हैं कि कोई भी धर्म के कार्य में साथ में करेंगे, तो बहुत जरूरी है। आरती इसलिए मैंने पहला रोज भी कहा कि साथ में आकर करो, आरती साथ में आकर करो। जिसका नहीं है वो भी आरती करते करते बस शादी के लिए तैयारी करो। देखो जीव का जब विवाह नहीं होता है, तब उससे पहले का कर्म बहुत मायना नहीं रखता है। इसीलिए राम जब सीता का पुनः वनवास हो गया, तो सीता मैया का एक विग्रह बनाया गया था, तब यज्ञ कर किया था। यहाँ तक कि जब सीता हरण में हो गया था, सेतु बांधने के लिए जब आनंद रामायण अद्भुत मुझे भूल गया, तो वहाँ पर रावण ब्राह्मण बन के आए थे यज्ञ कराने के लिए। रावण जब आया तो देखा पत्नी नहीं, तो फिर सीता को लेकर आया गया वहाँ पर यज्ञ करने के लिए। इसीलिए अपने दाम्पत्य जीवन को बढ़ाओ,
दाम्पत्य जीवन हम लोग सोचते हैं ना कि एक ही जीवन है, अब इसमें थोड़ा मजा कर लो, थोड़ा जी खाए लो। एक ही जीवन मिला है, जी खा लो, खुशहाली मना लो, सब चीज। लेकिन याद करना, एक ही जीवन मिला है, यहाँ से वहां जाने के लिए। खेल तमाशा करो, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अपना कनेक्शन इससे डाले रहो, अपना लीड वाया इतना बढ़ा लो कि कहीं पर भी जाओ आप फिर चार्ज रहो गणपति से, राम से, कृष्ण से, शिव जी से। तो दाम्पत्य जीवन आपने अच्छी तरह से नहीं निभाया। आप जैसे शादी हुआ फिर आप पत्नी का बात ना मानने लगे। देखो, पत्नी अच्छा मिले बहुत शुभ है, क्योंकि उससे धर्म आप कर सकते हो। पत्नी अच्छा ना मिले तो भी शुभ है, क्योंकि अब आपको संसार को त्यागने वाली बात आने लगी कि संसार ऐसा ही है। पत्नी अगर अच्छा ना मिले तो क्या करो, फिर भगवान के शरण में। तो दोनों मार्ग भगवान को मिलाएगा। लोग अक्सर कहते हैं ना, तुलसीदास जी बोले, पत्नी के फटकार से तुलसीदास हो गए। अगर पत्नी के फटकार से सब लोग तुलसीदास होते तो यहाँ घर घर में तुलसीदास होते। इसीलिए पत्नी की फटकार एकदम जरूरी नहीं है, अपना श्रम भी है। तो सोमकांत पहले जीवन में पत्नी का बात ना मानने लगी, पुत्र संतान भी हुए उनके साथ, तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बिताने लगे। जब विवाह होता है, याद करो, आपका दोस्त आपकी पत्नी या पत्नी हो तो आपका दोस्त पति हो गए। अपने यार दोस्त से थोड़ा कट ऑफ करो। आपके शादी के बाद भी अगर आप दोस्तों के साथ शराब इत्यादि वैसे बैठने जले जाते हो, घर से बाहर ही रहते हो, तो क्यों शादी करते हो? इसीलिए ध्यान रखो कि साथ बिताओ। सोमकांत ऐसा नहीं किया। गणेश पुराण, अभी भी दुनिया की कथा नहीं मैं कह रहा हूँ, गणेश पुराण की ही कथा कह रहा हूँ। गणेश पुराण में एक बड़ा सुंदर बात है, लिखा है कि जो वक्ता सीधे सीधे पढ़ते श्रोताओं को सुनाता है वो वक्ता गूंगा के समान है, और जो सीधे सीधे पढ़ने वालों का सुनता है वो श्रोता बहेरे है। गणेश पुराण में सिद्ध है। इसीलिए कोई भी शास्त्र हो उसको ऐसे ही पढ़ते ही नहीं जाओ, आप गूंगे के समान हैं। लोग कहते हैं ना, बोले जो चीज लिखा है ना वही चीज पढ़ो। गणेश पुराण सिद्ध है, जो सीधा इसमें से पढ़ते हैं बिना कुछ अपने आधार करते हुए वो गूंगे के समान है, और जो ऐसा लाइक करते कि जैसा है वैसा ही पढ़ो तो बहरे के समान रहते। क्योंकि इसमें से सीधा सीधा अगर पढ़ना होता तो ये अभी सब जगह मिलता है, इंटरनेट पे भी डाउनलोड करके आप अपने घर पर ही कल से पढ़ लेना 7:30 बजे से। ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों को तोड़कर इसका मजा लिया जाता है। आप भिंडी मार्केट से खरीदते हो तो उसको सीधा सीधा लाकर बनाते नहीं हो, उसको साफ करते हो, उसको पोंछते हो, उसको काटते हो, उसको फिर पकाते हो, तब खाते हो। उसी तरह शास्त्र है, मजा लो इसमें। रामचरितमानस को भी रस कहा गया है, जिसको आप सीधा पी सकते हो, लेकिन कभी कभी उसको भी फ्लेवा करो, कभी कभी उसको तुलसी फ्लेवा करो, कभी कभी उसको काकभुशुंडी की फ्लेवा करो, कभी कभी उसको शिव फ्लेवा करो, क्योंकि अलग अलग वक्ताओं ने गाया है, उसको फ्लेवा करके पढ़ो। तो एक बात एक जगह पर आई कि पत्नी
हार गई कि अब नहीं हो सकता, तो पति से आज्ञा लेकर अपने संतानों को लेकर अपने पिता के घर पर चल दिया। तो पति अब धन कम होने लगा, धन उसका लुटाने लगा, जो भी आकर सब लूट, सब जगह पर माध्यम बन गई। देखो ज्यादा पैसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ज्यादा पैसा ठीक नहीं, लेकिन पैसा होना चाहिए। ज्यादा पैसे जैसे हुआ तो अधर्म होने लगेगा, जो चीज आपको नहीं चाहिए वो भी आप खरीदोगे, तो अधर्म होने लगा। तो ऐसे ऐसे पैसा जाने लगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी ही नहीं है। मैं हेल्थ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पुरुष हम लोग नहीं रह गए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं रहे, हम लोग नहीं रह गए। स्त्री घर पूरा संभाल सकती है, लेकिन एक घर में स्त्री नहीं रहेगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप घर में हलोगे, आज झाड़ू नहीं लगाएगा, आज ये बर्तन अभी सिंह में अभी कल परसों लाया, पता चल जाएगा। तो घर की सुंदरता स्त्रियां होती है, इसीलिए मैं शास्त्र ज्यादा बात स्त्रियों को कहते हैं, क्योंकि हम लोग, आप लोग सोने चांदी की तरह है, हम लोग लोहा लक्कड़ उसकी तरह है, जहाँ रास्ता किनारे गिरे तो कोई नहीं उठाए। इसीलिए ध्यान ज्यादा स्त्रियों का है। और तब ऐसा होने लगा तो पैसा कम होने लगा, यार मित्र दोस्त कम होने लगा। नियम वही है, पैसा कम हुए तो यार, जब तक पैसा है तब तक लोग कहेंगे कैसा है, कम होने लगे। कम होते होते एकदम कंगाल हो गया, फिर चोरी करने लगा। चोरी करते करते इसको गांव से निकाल दिया गया, एक जंगल में चल दिए। जंगल में बहुत ही पाप कर रहे, ग्रुप बनाकर लूटने लगे, बहुत ही लूट मचाई, इतना लूट मचाया कि एक संत, एक ब्राह्मण को मार ही डाला, ब्रह्म हत्या लग गया। एक ब्राह्मण उस जंगल से गुजर रहे थे, उसको मारा, जान से मारा। हमारे संस्कृत में ब्राह्मणों का एक अलग पदवी है, उस पर ध्यान देना। इसीलिए मैं पूजा नहीं करा रहा हूँ, मैं जात का ब्राह्मण नहीं हूँ, ना मैं पंडित हूँ, ना मेरा कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मणों से बहुत दूर का रिश्ता है। लेकिन ब्राह्मणों का जो जगह है वो अलग जगह है, उस जगह को ऊपर ही रखना। वो ऊपर रहेंगे तो कहते जो ना हो, आग लगी आकाश में जर जर गिरे अंगार, जो ना होते ये संत जनाए, ब्राह्मण जैसे लोग तो जर जाता संसार। इनकी पदवी रामचरितमानस में पहला गाया तो महीश्वर चढ़ा, तो मही के देवता, मही मतलब धरती, उसके देवता है ब्राह्मण। ब्राह्मणों की इज्जत करना, ब्राह्मणों ऐसे देखो, हमारे ये सब का निवेदन है कि एक ब्राह्मण रखो। जैसे हम लोग लगते हैं फैमिली डॉक्टर, कुछ होता है, ये क्या है, आओ ठीक हो गया, ठीक, उसी तरह एक फैमिली ब्राह्मण रखो, कुल ब्राह्मण रखो। अगर आप उसमें श्रद्धा नहीं है तो ठीक वाला खोज लो, लेकिन जिसमें रखो उसको श्रद्धा दो, श्रद्धा से। फैमिली ब्राह्मण होना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने जीवन में एक ग्रंथ रखो, एक ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ आपका, जो कोई भी आपका इष्ट हो, कोई भी इष्ट हो, आपको पता चल गया मेरा प्रिय ग्रंथ क्या है, रामचरितमानस, मेरा इष्ट राम है, मेरा इष्ट राम है। लेकिन कृष्ण को गाता हूँ आँख से आंसू आते, गणेश जी को गाता हूँ आँख से आंसू आते, क्यों? क्योंकि तत्व ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही राम है, वही राम शिव जी भी बने हैं, वही राम निरंजन भी बने हैं, वही राम कबीर, वही राम ही है सब। आपका जो इष्ट है वो सबसे 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 बड़ा है। एक मेरे गांव का वो गा रहा था,
कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा ये गलत गा रहे हो। बोले कैसे? मैंने कहा कि आप मानते हो अल्लाह क्यों नहीं? बोले मानते हो, मान रहा हूँ। बोले मैंने कहा तब इसके मतलब ये भजन कवाली गलत है, क्योंकि कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा नहीं है। कुरान में लिखा है अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा इसके मतलब उसके ऊपर भी कोई होगा, लेकिन नहीं, वो सबसे बड़ा है। आपका इष्ट सबसे बड़ा है। कभी कंपैरिजन नहीं करना कि वो बड़ा है वो बड़ा नहीं, जिसको आप मानते हो सबसे बड़ा है। और इतने बड़ा है कि गुरु को भी भगवान उस बहुत ऊंचा पद दे दिया गया हमारे शास्त्रों में। गुरु जो हमारे साथ में रहता है, जीता खाता है, उसको भी पद भगवान से भी ऊपर दे दिया गया। इसीलिए जिसमें श्रद्धा है, जैसे कहा हम थे, एक ग्रंथ फिर एक पंथ, अपना पंथ जो अपना लिया है उसको फिर छोड़ो नहीं। जिसमें आप मान रहे हो, जो धर्म आप मान रहे हो उसको छोड़ने, एक पंथ जरूरी है। अरे जो चीज आपने छोटे पर से सीख कर आप इतना ऊपर आए, इसको छोड़कर आप फिर जीरो से शुरू कर रहे हो। आप कहीं और जाए या आप कहीं पर, आप फिर जीरो से शुरू कर रहे हो। क्यों? इतना ऊपर आ गए हैं, अब वहीं से ऊपर पुश अप करो, अपना वक्त दो। तो ब्राह्मण हत्या किया, सोमकांत को यही छोड़ते आज की कथा को विसर्जित करते हुए चले आरती के लिए खड़े हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी।
चढ़े मेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुवन की भोग लागे संग करे सेवा लड्डुवन की भोग लागे संग करे सेवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा अंधन को हाथ देत कोढ़िन को काया 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 बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा सूर्य शाम शरण आए सकल कीजे सेवा 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 माता जाति पार्वती पिता महादेवा 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 गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सर्वं विद्याय विद्ये भवं भवानी शरणं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम विष्णु मंगलाय तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते गणपति महाराज की जय विघ्नेश्वर भगवान की जय वक्रतुंड भगवान की जय मंगल मूर्ति की